हेलो गाइस, मैं हूँ सनम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 47 मीडिया। आज हम बात करेंगे हॉलीवुड मूवी, वो भी हिंदी में, जिसका नाम है गॉड ऑफ इजिप्ट। ये कहानी उस वक्त की है जब देवता इंसानों के साथ रहा करते थे। उनकी उम्र हज़ारों साल की हुआ करती थी और वह इंसानों के ऊपर राज किया करते थे। कहानी में ये दिखाया जाता है कि मिश नाम का एक देश है जहाँ पर देवताओं ने अपनी हर एक रचना की है, जहाँ पर इंसानों को भी देवताओं ने बनाया है। और उसके बाद देवताओं ने इंसानों के साथ रहने की फैसला किया। देवताओं और इंसानों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। देवता इंसानों से ज़्यादा लंबे, चौड़े और ताकतवर होते हैं। देवता की रगों में खून नहीं बल्कि सोना बहता है। वह जब चाहे किसी भी दरिंदे का रूप धारण कर सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि इंसानों के बिना देवता अधूरे हैं। मीश में ये दिखाया जाता है कि हवा का देवता, जिसका नाम हर्ष है, आज उनकी ताजपोशी है। पूरा मिश में इस बात की खुशियाँ मना रहा होता है। सब के सब उसकी ताजपोशी देखने के लिए आते हैं। जब हर्ष के पिता ताज रखने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर एक और देवता आते हैं जो रेगिस्तान का देवता होते हैं, और वह हर्ष का चाचा है। वह हर्ष को एक उपहार देता है। वह अपने भतीजे को कहता है कि इस बगुल को बजाओ। जैसे ही वह इस बगुल को बजाता है, यहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और वह इस जगह को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सभी सैनिक रेगिस्तान के देवता के हैं। इसके बाद वह हर्ष के पिता को मार देता है। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी देवता होते हैं, उन सब को कहता है कि जो मेरे आगे नहीं झुकेगा वह सब मर जाएंगे। इसलिए सब के सब उनके आगे झुक जाते हैं। साथ ही साथ इंसानों को भी ऐसा करना पड़ता है। ये सब देख देख कर हर्ष को बहुत गुस्सा आता है। वह अपने रूप बदल कर और अपने चाचा से लड़ाई शुरू करता है, लेकिन वह उससे जीत नहीं पाता। पाकिस्तान के देवता अपने भतीजे को दोनों आंखें निकाल लेते हैं। वह अपने भतीजे को जिंदगी भर अंधेरे में जीने के लिए छोड़ देते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। अब इंसानों की और देवताओं की पूरे मिश में हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि रेगिस्तान के देवता एक अच्छे राजा नहीं हैं। मिश देश में एक चोर को दिखाया जाता है जिसका नाम ड्यूक है। वो एक इंसान है। उसका एक गर्लफ्रेंड भी होता है जिसका नाम ज़ाया है। वो दोनों साथी चोर होते हैं। त्रिस्तानों के देवता की एक मुलाजिम है जो यहाँ पर अंडरटेकर है, जो यहाँ पर मिश की खुफिया महलों के नक्शे बनाता है। लोग रेगिस्तान के देवता के गुलाम होते हैं। वह लोग प्लान बनाते हैं कि हम रेगिस्तान के देवता से आज़ादी सिर्फ हर्ष को दिला सकता है। इसके लिए हमें भी उसकी आंखें वापस करनी होगी। इसके बाद वह दीप को दिखाते हैं कि आज रेगिस्तान के देवता के लोग खजाना लूट कर लाए हैं। वहीं पर हर्ष की आंखें भी है। ज़ाया उसे बहुत सारे नक्शे दिखाती है ताकि ड्यूक को अंदर जाने की सही रास्ता पता चल जाए। ड्यूक किसी भी तरह खजाने की टॉली में बैठ जाता है। जब खजाने को अंदर डाला जाता है तो ड्यूक भी उसके साथ अंदर चला जाता है। अंदर एक भूल भुलैया है जो एक पहेली की तरह होते हैं। किसी भी कदम पर मौत मिल सकती है। यहाँ पर लोहे की बड़े बड़े योद्धा होते हैं जो बार ड्यूक के ऊपर हमला भी करते हैं, लेकिन ड्यूक किसी भी तरह हर्ष के आँखों तक पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ही आंखें होती है। जब वह आंख लेकर ज़ाया के पास जाता है, ज़ाया जिसके गुलाम होती है, वह और उसके आदमी चारों तरफ से दोनों को घेर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि उन्हें खजाना के नक्शे को चुराया है। वह ड्यूक से पूछता है कि तुम हमारे राज्य के खजाने से क्या चुराया है। ड्यूक उस आदमी को एक बेशकीमती जेवर दिखाता है और कहता है कि मैं ये जेवर चुराने के लिए गया था। वह आदमी जेवर ले लेता है और अपने आदमियों को कहता है कि इन दोनों को भेड़ियों को खिला दो। तभी ड्यूक उस आँख को निकालता है। उसमें बहुत ज़्यादा रोशनी होता है, जिससे सभी की आंखें धुंधली हो जाती है। ड्यूक अपनी महबूबा को लेकर वहां से निकल जाता है। इससे पहले कि दोनों भाग पाते, अंदर डकर एक तीर चलाते हैं जो ज़ाया को लग जाता है।
वह बुरी तरह से जख्मी हो जाती। ड्यूक उसे लेकर एक मंदिर तक पहुंच जाता है जिसके अंदर हर्ष रहता है। ड्यूक हर्ष को उसकी आंखें देने के बदले में एक शर्त रखता है जो जोया को बचाने की शर्त होती है। हर्ष उसकी बात मान जाता है। हर्ष जो हवा के देवता है वह पूरी कोशिश करता है कि वो जोया की जिंदगी वापस कर दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर यमराज के दूत प्रकट होते हैं और वो जोया की आत्मा को उसके शरीर से निकाल लेते हैं। उसकी आत्मा से पूछते हैं कि तुम हमें क्या दे सकती हो। जोया के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। वक्त में ये दिखाया गया है कि जो इंसान मरने के बाद दूध को सोना दे सकता है वह पुनर्जीवन भी ले पाता है, लेकिन जोया के पास ऐसा कुछ भी नहीं था देने के लिए। और वो यमराज के दूत जोया के आत्मा को ले जाते हैं और इधर ड्यूक को दिखाया जाता है कि जो बहुत दुखी हो जाता है। ड्यूक हर्ष को अपनी आंखें बिना लौटाए जाने लगता है, लेकिन हर्ष उसे पकड़ लेता है और ड्यूक को हर्ष की आंखें लौटाने पड़ती है। हर्ष देख सकता है, वही ड्यूक से पूछता है कि मेरी दूसरी आंखें कहाँ हैं। ड्यूक कहता है कि दूसरी आंख मेरे पास नहीं है। इसके बाद हर्ष उसे छोड़ देता है। देवता ड्यूक से कहता है कि जोया की आत्मा को 9वें गेट तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर उस टाइम तक मैं राजा बन जाता हूं तो मैं तुम्हारे जोया को वापस ला सकता हूं। वहां से जोया के शरीर को सुरक्षित रखकर ड्यूक चला जाता है। रेगिस्तान के देवता को मारकर अपने पिता के मौत का बदला लेना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ रेगिस्तान के देवता को पता चल जाता है कि में एक इंसान ने उसकी मदद की है, इसलिए वह अपने लोगों को दोनों को मारने के लिए भेजता है। और ड्यूक दोनों एक ऊंचे पहाड़ पर चले जाते हैं। दोनों सूर्य देवता के पास जाता है। हर्ष अपने दादाजी की आराधना करता है तो उसका रूप बदल जाता है, उसके पंख भी आ जाते हैं। दोनों सूर्य देवता के पास पहुंच जाते हैं। हर्ष अपने दादाजी से कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। दादाजी हर्ष से पूछता है कि तुम्हें क्यों मुझसे मदद चाहिए। हर्ष कहता है कि मुझे पवित्र पानी चाहिए। हर्ष वहाँ से पवित्र पानी लेता है और वहाँ से उड़कर वो वापस पृथ्वी पर आ जाता है। जैसे ही वो पृथ्वी पर वापस आता है उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। इन पर रेगिस्तान के देवता के दूत हमला कर देते हैं। हालांकि हर्ष सबको मार देता है, लेकिन एक दूत पीछे से उन पर हमला कर देता है, से वो झरने से नीचे गिर जाता है। ड्यूक भी उसके साथ कूद जाता है। हर्ष अपना हथियार खोल लेता है। इस तरह से दोनों के जान बच जाती है। के निकलने के बाद हर्ष कहता है कि वह अब अपनी खूंखार शिकारियों को भेजेगा। होता भी ऐसा ही है। और इधर खुद रेगिस्तान के देवता प्यार की देवी के पास जाता है। वो आत्माओं के दुनिया में भी जा चुकी है। कभी वो मुर्दों के सलाहकार हुआ करती थी। रेगिस्तान के देवता चाहते हैं कि वो उसके मुर्दे की दुनिया में ले जाए। वह मुर्दों की दुनिया को भी जीतना चाहता है। वो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। प्यार की देवी कहती है कि तुम ये सब करने के लिए मत सोचो जो तुम कभी नहीं कर सकते। जहाँ पर प्यार की देवी को ये भी पता चलता है कि हर्ष की आंखें वापस आ चुकी है। अब उसे पता है कि रेगिस्तान का देवता उसे नहीं छोड़ेगा। इससे पहले कि वो प्यार की देवी को पकड़ता, उससे हाथ में एक कड़ा होता है जिससे वो कि उस कड़े को निकालती है वह मुर्दे की दुनिया में चली जाती है। इससे पहले कि वो मुर्दे की दुनिया में पूरी तरह से जाती है, वह अपने हाथ से कड़े को दोबारा पहन लेती है और मुर्दे की दुनिया से बाहर निकल जाती है। इस तरह वो रेगिस्तान के देवता से बच जाती है। दरअसल उसके हाथ में जब तक ये कड़ा है कोई भी मुर्दा उसके कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वहीं दूसरी तरफ हर्ष और उसका साथी ड्यूक एक मंदिर पहुंच जाते हैं। वह ड्यूक को बताता है कि ये मंदिर कभी बहुत सुंदर हुआ करती थी। ये मेरे पिताजी के पहला मंदिर है, लेकिन रेगिस्तान के देवता ने इस जगह को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। तभी उन दोनों को मारने के लिए रेगिस्तान के देवता ने 2 लड़कियों को भेजा होता है जो उन पर हमला भी कर देते हैं, पर हर्ष के पास उनके शक्तियाँ भी नहीं होती। किसी तरह वो उन कन्याओं से बचती है। तभी वहाँ पर प्यार की देवी भी पहुँच जाती है। दोनों
किसी तरह उन कन्या को मारकर वहाँ से चले जाते हैं। वो फिर वहाँ पहुँचते हैं जहाँ रेगिस्तान के देवता के आग है। वो जगह एक पिरामिड के अंदर होती है, लेकिन उनको अंदर जाने की रास्ता नहीं पता। ड्यूक के नक्शे देखा होता है, वह उन्हें वहाँ तक ले जा सकता है, लेकिन प्यार की देवी कहती है कि अगर तुम वहाँ तक पहुँच भी जाओगे तो तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पर एक मानव है जो रेगिस्तान के देवता के आँख की रक्षा करती है, जो एक पहेली पूछता है। अगर तुम उस पहेली को सही जवाब नहीं देते, वह तुम्हें मार डालेंगे। इसके बारे में ड्यूक को कुछ नहीं पता होता। ड्यूक हर्ष से पूछता है कि तुम पहेली के जवाब दे सकते हो ना। तीनों बुद्धि के देवता के पास जाते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं बुद्धि के देवता। फिर कुछ देर बाद वो मदद करने के लिए मान जाता है। फिर वह चारों रेगिस्तान के देवता के जहाँ पर आग लगा था उस पिरामिड के पास पहुँच जाते हैं, जिसके अंदर रचना के पानी डालने से रेगिस्तान के देवता की शक्तियाँ कम हो जाएंगे। प्यार की देवी को जब यह पता चलता है तो हर्ष ने ड्यूक को यह कहा कि वह उसकी प्रेमी की आत्मा को वापस लाएगा और उसकी इस दुनिया में जिंदा कर देगा। वह हर्ष को कहती है कि तुम ऐसा क्यों कहा, जब ऐसा नहीं होता कुछ भी। इसके बाद से प्यार की देवी को बहुत दुख होता। प्यार की देवी ड्यूक के पास जाती है, उसके प्रेमिका को मुर्दा की दुनिया में देखती है। ड्यूक दया से यह पर बात भी करता है। ड्यूक उससे यकीन दिलाता है कि तुम्हें वापस ले आऊँगा, क्योंकि मैं हर्ष की मदद कर रहा हूँ। फिर वह चारों उस पिरामिड के अंदर जाते हैं और वहाँ पे उन प्रश्नों का भी उत्तर देते हैं। फिर वहाँ से रेगिस्तान के देवता को आँख चुरा कर हर्ष को मिल जाते हैं और हर्ष के दोनों आंखें वापस आ जाते हैं। इस तरह वो रेगिस्तान के देवता के साथ लड़ाई भी करते हैं और वो जीत भी जाता है। फिर वो राजा बन के ड्यूक के प्रेमिका को वापस कर देता है और ये रूल्स बनाता है कि अब से पुनर्जीवित लेने के लिए सोना नहीं देना पड़ेगा, सच्चाई और ईमानदारी की राह पे चलना पड़ेगा, फिर लोगों को पुनर्जीवन मिलेगा। इस तरह इस कहानी पर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आशा करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी है, तो बने रहिए न्यूज़।